उत्तर प्रदेश में अब पीडीए की नई पहचान सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी और साफ कहा है कि पीडीए जो है वो परिवार दंगई एसोसिएशन है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कटाक्ष किया है। हमारे साथ अमिक जमई जी मौजूद हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। अमिक जी, योगी आदित्यनाथ ने कहा है पीडीए का मतलब होता है परिवार दंगई एसोसिएशन, ये तमगा दिया है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। दरअसल सोशलिस्टों ने इस देश में जो जिनके मुंह में ज़बान नहीं थी, एक ज़माने का नारा था, पुराना नारा, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावें 100 में 60। उसी नारे को माननीय अखिलेश यादव जी ने आज एक नए ज़माने में पीडीए का नारा दिया और ये कह के दिया कि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं, मुसलमान हैं, आज सबसे ज़्यादा शोषित, प्रताड़ित आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही समाज है। शिक्षा में, नौकरियों में इसके सारे अधिकार, हक माने जा रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित है तो दलित है। योगी आदित्यनाथ जी के राज में हाथरस की बेटी को आज तक न्याय नहीं मिला। यही उत्तर प्रदेश है योगी आदित्यनाथ जी का कि जो सीएम साहब के समाज के ही लोग, जब एक कोई पढ़ा लिखा दलित बेटा घुड़चड़ी पे बैठता है तो उसको पीटा जाता है। जब तक एक पीएससी की फोर्स न लग जाए, एक दलित घोड़े पे नहीं चढ़ सकता। तो पीडीए की जो लड़ाई है वो तो माननीय अखिलेश जी लड़ रहे हैं, बट योगी आदित्यनाथ जी दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के बारे में क्या सोच रखते हैं, ये तो पहले भी किसी से कोई छिपा हुआ नहीं था। उनका ये भी कहना है कि जो पीडीए है उसमें हम दंगइयों को दंगा मुक्त करते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है वो दंगइयों को गले लगाती है। तो हमारा ये कहना है कि आपने क्यों गले लगाया ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने, क्यों गले लगाया? जितने भी आपके जाति के माफिया हैं वो तो आपकी गोदी में खेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पीएससी लगा रखा है सुरक्षा में। दंगों की बात कर रहे हैं आप। 14 से तो आपकी सरकार है, 17 से तो आपकी सरकार है। इसी उत्तर प्रदेश में सैकड़ों दंगों का एनसीआरबी का डाटा है। आपके राज्य में तो हो रहा है। तो अगर मुख्यमंत्री जी दलित समाज को, यादव वर्ग को, पटेल समाज को, कुर्मी को, कोयरी को, इन कमज़ोर वर्गों को अगर आप दंगाई कह रहे हैं तो माननीय अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी के लोग, हम कहेंगे कि वो हमारा समाज है। अगर वो अपना हक मांग रहे हैं शिक्षा में, नौकरियों के लिए, और आप उन्हें कह रहे हैं दंगाई है, तो हाँ, हम दंगाइयों के साथ हैं। अगर इस देश का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा सड़कों पे अपने लिए रोजगार की मांग कर रहा है, धरने प्रदर्शन कर रहा है, वो मंत्रियों के घर घेर रहा है, आप उसको दंगाई कह रहे हैं। वो रिजर्वेशन की मांग कर रहा है, वो जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अगर लग रहा है कि वो दंगाई हैं, तो हाँ, हम दंगाई। कंगना रनावत को लेकर आपके ही अलायंस में कांग्रेस है, कांग्रेस के जो नेत्री हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसको बाद में डिलीट भी किया गया और तकरीबन उनके जो मंडी से उतारा भी गया है चुनाव में एक तरीके से कंगना रनावत को, और कहा है कि मंडी का भाव जैसे कई अभद्र टिप्पणी भी की गई थी। इसको लेकर बीजेपी का मानना है कि ऐसे कांग्रेस की नीति रही है। देखिए, सुप्रिया श्रीनेत के बारे में जो लोग भी जानते हैं, वो महिला बहुत ही जेंडर सेंसिटिव महिला है वो, और वो कभी भी सेक्सियस कमेंट, हाँ, हमने आज से आज तक, जब वो एंकर भी थी, जर्नलिस्ट भी थी, तो हमने तो आज तक नहीं सुना। और जब वो खुद उस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं तो हमें इस बात को सुनना चाहिए। लेकिन महिलाओं के मामले में ये देश कितना सेंसिटिव है। 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, और वो पार्टी जो कब्र में निकाल कर मुसलमानों की औरतों को रेप करने की बात करती हो, और वो पार्टी जो मुसलमानों के जो बेटियों की जो रेपिस्ट हैं गुजरात के, केंद्र की सरकार उनको फूल मालाओं से उन्हें बेल दिलाकर उनको फूलमाला पहनाती है, और उनको क्या महिलाओं पर बात करने का हक और अधिकार है? और क्या ये बात सही नहीं है? क्या इस बात पे चर्चा होगी? मैं जानना चाहता हूं कि
एक महिला के बारे में जो पिछले 30 सालों से फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी शान है, उसके बारे में पोर्न स्टार कहा गया। कौन है ये पोर्न स्टार? हो सकता है कोई पार्टी अलग हो, लेकिन क्या ये देश का समाज, भारतीय जनता पार्टी, मीडिया का एक बड़ा वर्ग उस पर बात करने को राजी है? राजी नहीं है। समाजवादी पार्टी का टेक ये है कि देखिए, इस देश में जो रिजर्वेशन में महिलाओं की जो पीडीए की मांग थी, दलित, पिछड़े, मुसलमान औरतों का जो सब कोटा है, उस पर चर्चा ना हो। 10-90 की जो पावर लाइन अखिलेश जी ने महिलाओं के लिए दी थी, जो आज सबसे ज़्यादा कोलैप्स कर गई है, उस पर बात ना हो। वहाँ की जो वुमेन वर्कर हैं, बेटियाँ, उनकी फ्यूचर पे बात ना हो। हाथरस की बेटी आज तक जिसे जला दिया गया था सरकार के द्वारा, उसको कंपनसेशन नहीं मिला। आप जाइए, पता करें उनके ख़ानदान उनका कहाँ पे रह रहा है। तो 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाली पार्टी और जर्सी गाय, ये पूरा देश जानता है कि महिलाओं के बारे में हमारा देश का जो मुखिया है, ये जो एथलीट बेटियां थीं, सालों बैठी रही वहाँ पर, कोई मिलने तक नहीं आया। तो ऐसी पार्टी को जिसके डीएनए में ही महिला विरोध है, जेब नहीं देता है, शोभा नहीं देता है कि महिलाओं पर बात करें। आखिरी सवाल है कि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस ने अभी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, जो आपके अभी अलायंस में है। एक तरफ वरुण गांधी का टिकट कट गया है। ऐसे में कई सोशल मीडिया साइट्स पर ये कहा जा रहा है कि वरुण गांधी को ही वहाँ से उतारा जाए, क्योंकि राहुल गांधी में अब कैपेसिटी नहीं है उत्तर प्रदेश में लड़ने से, और कहीं ना कहीं वो अपनी ज़मीन छोड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपके इंडिया ब्लॉक को एक तरीके से वीकनेस हो रही है। देखिए, ऐसा है कि अभी तो जो टिकट्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के भी फेज वाइज हो रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के भी टिकट और कांग्रेस के भी टिकट जो बचे हुए हैं वो जल्द आपके सामने आएंगे। और अमेठी रायबरेली में इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। ये कैंडिडेट का चुनाव नहीं होने वाला है। ये चुनाव बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ ये नौजवानों का चुनाव है, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक समाज का चुनाव है। और ये दोनों सीटें नहीं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हालत सबसे ज़्यादा आज खराब है। वरुण जी टिकट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बात है। लेकिन कैंडिडेट कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का जो बोरिया बिस्तर है दिल्ली से बंधना शुरू हो गया। धन्यवाद बात करने के लिए। तो अमित जमई जी, साफ तौर से माना है कि बीजेपी इस बार 80 सीटें हार रही है और दिल्ली से उनका बोरिया बिस्तर बंधना शुरू हो गया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।